ड्रामा के स्टार्टिंग में एनी, जो कि इस कहानी की फीमेल लीड है, शादी के जोड़े में किडनैप बैठी हुई थी और वो हेल्प के लिए सबसे कह रही होती है। तभी वहाँ पर टियान आता है और वो एनी का हेल्प करने लगता है, लेकिन एनी उससे हेल्प लेने के बजाय उसी पर अटैक कर देती है नाइफ से। टियान उसे कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प करने के लिए आया था। एनी उसे कहती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड की मौत हुई थी और इसी वजह से मैं तुमसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रही हूँ। टियानो से कहता है, तुम कब समझोगे कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था? भला मैं तुम्हारे मॉम डैड को क्यों ही मारूंगा? लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी ही चाहिए तो ठीक है, लाओ ये सपना भी मैं तुम्हें पूरा कर देता हूँ। और वह इस तरीके से एनी का नाइफ लेकर के अपने पेट में और ज़्यादा अंदर ये कर लेता है, जिस वजह से कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग करने लगता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। एनी को ऐसा लगता है कि शायद उसने अपने मॉम डैड के मौत का बदला तियान से ले लिया, जिसके कहने पर उसने ये बातों पर भरोसा किया था कि तियान ने ही उसके मॉम डैड को मारा है। वो यानी कि हु जीजी, जो कि एनी की एडॉप्टेड सिस्टर थी, वो यहाँ पर आते हैं। उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। हु एनी को ये दिखाता है कि वो उससे प्यार करता है। एनी भी उसकी बातों का भरोसा कर रही थी, लेकिन वो दोनों एनी का इस्तेमाल कर रहे थे उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी लेने के लिए। जैसे ही एनी यहाँ पर कंपनी पूरी तरीके से हो के नाम कर देती है उस पर ट्रस्ट करते हुए, वैसे ही यहाँ पर वो लोग तियान, जो कि उनके लाइफ का सबसे बड़ा कांटा था, एनी का ये काम कराने में उसके खिलाफ उसे भड़का देते हैं कि उसने उसके मॉम डैड को मारा है। एनी को ये बात सच्चाई पता चलता है। वो हंसते हुए कहता है कि तुमने तो इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, पहले इसकी कंपनी बर्बाद की और एट द एंड तुमने इसे जान से भी मार डाला। फिर भी ये बंदा सोचो तुमसे कितना प्यार करता था और तुमने तो इसे जान से ही मार डाला। चलो, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यहाँ पर उसे सच्चाई पता चलता है कि एक्चुअल में तियान उससे कितना प्यार करता था। हालांकि इस जन्म में भी उसे ये बात नहीं पता चल पाता उसके मॉम डैड को किसने मारा था, लेकिन वो इस बात से तो श्योर थी कि वो तियान नहीं था। अब उसे अपनी बात का रिग्रेट हो रहा होता कि उसने तियान को क्यों मारा। इस बात पर वो हंसते हुए कह रहा था कि चलो, अगर तुम यहाँ से बच भी गई तो पुलिस तुम्हें जेल में डालेगी और अगर मर गई तो फिर तो बहुत ही अच्छा। ऐसा करके वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन एनी ने पूरे यहाँ पर इस तरीके से कमरे में बॉम्ब सेट करके रखा हुआ था और वो यहाँ पर उसे इस तरीके से पूरे कमरे को ही बॉम्ब से उड़ा देती है, ये कहते हुए कि कोई यहाँ से बच करके नहीं जाने वाला है। और उस ब्लास्ट में एक्चुअल में वो सारे ही मारे जाते हैं। लेकिन थैंकफुली यहाँ पर एनी ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसी वजह से उसे रिबर्थ लेने का मौका मिलता है और वो रिबर्थ ले करके उस प्लेस पर पहुँच जाती है जहाँ पर कि उस समय पर पहुँचती है, जहाँ पर कि एनी तियान को छोड़ करके हु के लिए घर से भाग रही थी। ये सिनेरियो देखते ही वो समझ जाती है कि वो रीबर्थ लेकर के आई हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार थी कि उसे दोबारा मौका मिला है। पिछले जन्म में तियान ने ऐसे उसे बांध करके रखा हुआ था, गार्ड्स उसे जाने नहीं देते थे और इस बार एनी खुद ही यहाँ से जाना नहीं चाह रही। वो एनी को लेने के लिए आया हुआ तो उसे कहता है वहाँ से जंप कर जाने के लिए, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए हूँ। लेकिन एनी वहाँ से जंप नहीं करती है, उल्टे उसके ऊपर गमला फेंकते हुए कहती है, अबे जा बे, तेरे पीछे किसे ही आना है। तभी वहाँ पर तियान आता है और वह एनी को कहता है, क्या वो वापस से भागने का प्लान कर रही है? वो बंदा एनी को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेस था, इतना ज़्यादा उसे प्यार करता था कि वो उसे अपने से दूर किसी हालत में होने नहीं देना चाह रहा था। तियान को देखते ही एनी हक कर लेती है और कहती है, थैंक गॉड हम दोनों जिंदा हैं। इस बात को सुनते ही तियान को लगने लगता है कि अब ये कौन सा नया चाल चल रही है। एनी का इस तरीके से कटा हुआ रिश्ते देख करके कहता है कि तुम एक तरफ हुओ के साथ जाने के लिए अपना हाथ काट रही हो, यहीं दूसरी तरफ तुम मुझे दिखाती हो कि तुम मेरे साथ रहना चाह रही हो। एनी उसे कहती है, अब तक जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं हुओ से अब प्यार नहीं करती, सिर्फ एक मौका मुझे ये प्रूफ करने का दो। तियान एनी को अंदर कमरे में लेकर के जाता है। वो इस बात को प्रूफ करने के लिए तियान को किस करती है। तियान उसे वार्न करते हुए कहता है कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें पता है कि
मैं वैसे ही तुम्हें लेकर के ऑब्सेस हूँ और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें और खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। एनी उसे कह रही है, मैं वही तो तुम्हें भरोसा दिलाने का कोशिश कर रही हूँ। मुझे जाना ही नहीं है तुमसे दूर। भला मुझे तुमसे दूर क्यों ही जाना होगा? मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और जो करते हो सिर्फ मेरी भलाई के लिए ही करते हो। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ध्यान एनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो खुद को उससे दूर नहीं रख पाता है। दोनों ही यहाँ पर रोमांस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान के माइंड में ये ज़रूर था कि एनी उससे छोड़ करके जाने के लिए सब कुछ एक्टिंग कर रही है ताकि ध्यान यहाँ पर अपने गार्ड्स को ऑफ कर दे। वो थोड़ा सा एनी पे ट्रस्ट करने लगे और एनी फिर उसे छोड़ करके वहाँ से भाग जाएगी। लेकिन एनी उसे कहती है, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें इस बात का भरोसा दिला करके रहूँगी कि मैं अब हो से प्यार नहीं करती और मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगले दिन ध्यान एनी के लिए रिंग लेके आया था, लेकिन तभी उसे उसके सेक्रेटरी के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में एनी ने हिडन तरीके से हुओ को कंपनी का सीईओ बनाने का प्लान किया है। तो ध्यान को लगने लगता है कि शायद एनी का यही प्लान था और वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। तो वो गुस्से में उस रिंग को फेंक देता है। वो फिलहाल एनी को वो रिंग नहीं देता है। वो एनी को देखने के लिए जाता है जहाँ एनी मस्त सो रही होती है। वो गुस्से में एनी को जगा रहा था उसे पूछने के लिए कि उसने कल रात उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, लेकिन एनी ध्यान को अपने करीब खींच लेती है। ध्यान बेचारा वापस से पिघलने लगता है एनी कैसे रोमांटिक बिहेवियर की वजह से, लेकिन एनी ध्यान को जाने नहीं दे रही थी। वो उसे हक करके अपने साथ सोने के लिए बोलती, ये कहते हुए एसी बहुत ज़्यादा ही ठंडा कर रहा है। ध्यान जानता था कि एनी एक्टिंग कर रही है, फिर भी वो उसके साथ ही रहने का डिसाइड करता है और इस तरीके से दोनों हक करके एक दूसरे के साथ कुछ देर तक सोते हैं। एनी की जब नींद खुलती है तो देखती है कि ध्यान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। फिलहाल वो वहाँ नहीं था, तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। जीजी को देखते ही एनी को एक अलग सा गुस्सा आता है। पिछले जन्म में उसने किस तरीके से उसे बुली किया था वो सारी बातें उसे याद आ रही थी। उसे कहती है, तुमने अपने हाथ काट लिया, हो के लिए तुम कितना प्यार करती हो, हम दोनों तुम्हारे लिए कितना फिक्रमंद हो रहे थे। छोड़ो ध्यान को, चलो यहाँ से, हम साथ में यहाँ से निकल जाते हैं। एन उसे थुपियाते हुए कहती है कि मैं पहले बेवकूफ़ हुआ करती थी, अब नहीं, और अब हो जैसा कचरा मुझे नहीं चाहिए। तो बेहतर होगा कि तुम अपना ये ड्रामा अपने तक रखो। अब जीजी उसकी ये बातें सुन कर के शौक हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। ध्यान चुप के उनकी बातों को सुन रहा होता है। जीजी उसे कहती है कि वो कल तुम्हारा इंतज़ार करेगा, तुम ध्यान को छोड़ करके आ जाना। ध्यान को लग रहा होता है कि एनी उसे छोड़ कर जाने का प्लान करी है। एनी को पता चलता है कि ध्यान उनकी बातों को सुन रहा है, तो वो जीजी को कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं ध्यान को छोड़ करके जाने वाली हूँ? ध्यान इतना रिच है, हैंडसम है और हो के कंपेयर में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, भला मैं ध्यान जैसे बंदे को छोड़ करके हो जैसे कचड़े के पास जाऊँगी? ये तो कभी नहीं होने वाला है। ध्यान जब इन बातों को सुनता है तो कहीं ना कहीं वो मन ही मन खुश हो रहा होता है, ये सोचते हुए कि फाइनली यहाँ पर एनी को समझ में आ ही गया। और यहाँ पर कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो एक्टिंग तो नहीं कर रही है। तभी वहाँ पर जीजी गुस्सा होकर के वहाँ से बाहर निकलने लगती है। तो वो ध्यान संभलती है। वो ध्यान को कंप्लेन करने लगती है कि देखो ना, एनी किस तरीके से मुझे बुली कर रही है, जैसे कि वो उसकी बात मानने वाला है। ध्यान यहाँ पर उल्टे जीजी को बुली करते हुए कहता है, अगर ये तुम्हें मारना भी चाहती है ना, तो मैं इस सिचुएशन में भी उसका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो आज के बाद अगर मुझे तुम या हो एनी को बुली करते हुए दिख गए तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। एनी ध्यान का इतना प्यार और गुस्सा देख करके उसे कंट्रोल करती है और कहती है, जाने दो इसे, ऐसे मार करके अपना हाथ क्यों गंदा करना। वो जीजी को इसलिए फ़िलहाल जाने के लिए दी थी क्योंकि उसे एक एक करके हर एक चीज़ का उससे रिवेंज लेना था। अगर अभी मार देती तो फिर उसे अपने मॉम डैड के मौत का सच्चाई कैसे पता चलता। जीजी के जाने के बाद ध्यान नोटिस करता है कि एनी ने स्लीपर नहीं पहने हैं, तो वो उसे स्लीपर पहनाता है। एनी को याद आता है कि पहले जब ध्यान इस तरीके से उसका केयर किया करता था तो वो किस तरीके से उसे इग्नोर कर देती थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और पहले किए गए ध्यान के साथ बुरे बिहेवियर के लिए वो उसे माफ़ी मांगती है। वैसे कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाने वाली हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। ध्यान उसे कहता है, मैं शायद तुम पर इस बात के लिए कभी ट्रस्ट ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम हो से कितना प्यार करती हो। इस बात पर वो उसे कहती है कि मैं उससे पहले प्यार करती थी, बट अब मुझे समझ आ गया कि वो मेरे लिए सही नहीं है, वजह से मैं अब उससे प्यार नहीं करती और मैं तुम्हारे साथ ही रहने के लिए तैयार हूँ। अब इससे बात है, ध्यान उसकी बातों का भरोसा नहीं करता है और वो उसे इस तरीके से हो कि कॉल आने पर कॉल कट भी कर देता है। इधर हो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जी यहाँ पे जाके हो कंप्लेन करती है, मैंने कहा था कि एनी बहुत ही अजीब बिहेव करी है, छोड़ो उसे, वैसे भी कंपनी का इतना ज़्यादा शेयर तो हमें मिल ही गया है, हम उसे समय से पहले ही रास्ते से हटा देते हैं। वो भी इस बात के लिए अग्री कर जाता है।
अगले दिन नैनी को याद आता है कि हुआ ने उसे एक पॉइजन मिला हुआ कॉफ़ी दिया था तियान को देने के लिए, ताकि वो उसे जान से मार सके। उसने वो कॉफ़ी कहाँ रखा है। तभी उसे ध्यान आता है कि आज ही का तो दिन है जब तियान वो कॉफ़ी पीने वाला था, और एक्शन में वो कॉफ़ी पी लेता है। यानी जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन लेट हो चुका था। तियान को ऐसा लगने लगता है कि वो हुओ के साथ मिल करके ये सब कुछ कर रही है। वो उसे समझाने का कोशिश करती है कि एक्शन में वो उसी को तो रोकने के लिए आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करता है, और वो कह रहा होता है कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ। उसे उसकी बातों का बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था, और वो गुंडे लोग जो कि यहाँ पर इस तरीके से उसके तरफ से भेजे गए थे, वो यहाँ पर आ जाते हैं उसके पीछे पड़ने के लिए। वो गुंडे लोग यहाँ पर तियान को मारने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो एनी होती है वो उसे सेव करने का कोशिश कर रही थी। तियान कहता है कि तुमने फिर मुझे मिल करके हो के साथ धोखा दिया ना। एनी कहती है नहीं, मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे कॉफ़ी हटाना है एक्शन में हो, और जीजी ने मुझे बहला फुसला करके ऐसा करने के लिए कहा था। मैं ऐसा अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाह रही थी। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से गुंडे लोगों से उसके सेक्रेटरीज और सिक्योरिटी गार्ड्स आकर के तियान को बचा लेते हैं। एनी को सेव करने के चक्कर में तियान यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। एनी भी तियान को बचाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तियान उसे चोट ना लगे इसी वजह से यहाँ पर वो बीच में आ जाता है, और जल्दी जल्दी यहाँ पर एनी डॉक्टर्स को ऐसे बुलाती है ताकि तियान का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा सके। डॉक्टर्स यहाँ पर आकर के बताते हैं कि एक्शन में वो ठीक तो है, लेकिन अभी इसे कब होश आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगता है कि आखिरकार उसे कब होश आने वाला है। वो मन ही मन कहती है कि मैं तो कॉलेज टाइम से ही तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम पर ये ब्लेम ना लगता कि तुमने मेरे मॉम डैड को मारा है, तो शायद कभी वो मेरी लाइफ में आता ही नहीं। यहाँ पर ध्यान कोमा में था। वो बस इतना फील कर पा रहा था कि वो उससे अपना प्यार जता रही है। उसे समझ में ही नहीं आता है कि एक्शन में यहाँ पर चल क्या रहा है, और इस तरीके से फिर वो होश में आने का कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि उसे होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। एनी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर हो एनी से मिलने के लिए आता है, ये जानने के लिए कि क्या तियान मर गया उसके दिए हुए पॉइजन की वजह से। तभी तियान यहाँ पर बेहोशी से उठ जाता है। वो देख रहा होता है कि हो के साथ मिलकर अगर एनी ने ऐसा किया होगा तो वो उसे हमेशा के लिए कैद करके ऐसे घर में रख लेगा, उसे हो के पास कभी जाने नहीं देगा। एनी उसे कहती है कि खबरदार, जो तुमने तियान को हर्ट करने का कोशिश भी किया तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ, और इस जन्म में मैं किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जब ये बात तियान सुनता है, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है एनी सच में ऐसा बोल रही है कि वो उससे प्यार करती है। और यहाँ पर हो उसे इस तरीके से परेशान कर रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो उससे इतना प्यार करती थी फलाना ढिमकाना। लेकिन तभी वहाँ पर ध्यान आ जाता है, और वो हुआ को एनी से दूर रहने के लिए कहता है। ये कहते हुए कि तुमने सुना नहीं, वो तुम्हें दूर होने के लिए कह रही है, बेहतर होगा कि तुम उसे डिस्टेंस बना करके रखो। साथ ही में वो उसके सामने उसे किस करने लगता है, जैसे देख करके हुआ गुस्सा करने लगता है कि वो उसे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही है। इस बात पर एनी उसे कहती है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन अब मैं टियान के साथ खुश हूँ और अपनी मर्जी से उसके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पर हुआ को इस बात का ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। एनी ऐसे वापस से टियान को किस बैक करने लगती है, और गार्ड्स को हुआ के वहाँ से ले करके जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उस बंदे से प्यार नहीं करती थी। तियान एनी को हॉस्पिटल के कमरे में अंदर लेकर के जाता है, और वह एनी को वापस से किस करने का कोशिश करता है। कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके जाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। वो कहती है, नहीं माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये पहले की गलतियाँ थी और मैं अब तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। वो उसे किस करने से रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जाने दे दूँगा। इस बार अगर तुम गई तो मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, लेकिन अगर तुम इस बार नहीं गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूँगा अपने से दूर, और तुम्हें हमेशा ही मेरे साथ रहना पड़ेगा। एनी यहाँ पर नोटिस करती है तियान के हाथ पे जो चोट लगा हुआ था उससे ब्लड आ रहा है। वो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है, लेकिन तियान का कहना था कि यहाँ पर इस तरीके से जो है मैं डॉक्टर को नहीं दिखाने वाला हूँ, पहले मुझे मेरे बात का जवाब चाहिए। क्या एनी मेरे साथ रहना चाहती है या वो हुआ के साथ जाना चाहती है? एनी कमरे से बाहर निकलने लगती है तो तियान को लगता है कि शायद वो हुआ को चूज कर रही है। वो सिर्फ 1 मिनट तक का इंतज़ार करने वाला था। अगर एनी वापस नहीं आई तो वो उसे पकड़ के घर में कैद कर लेगा। जैसे ही 1 मिनट बीतते हैं, वो एनी को ढूंढते हुए बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी एनी तियान के लिए दवा लेकर के आ जाती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए दवा लेने के लिए गई थी, ना कि तुम्हें
छोड़ करके मैं गई थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से प्यार करती हूँ। फिर वो ध्यान का इस तरीके से फोर्स ऐड करती है जहाँ पर कि एक्चुअल में वो अंदर से काफ़ी वीक था, काफ़ी उसे चोट वगैरह लगा था, तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। वो उसका केयर करते हुए उसके साथ यहाँ पर थी और ऐसे उसके फिंगर पे भी रिंग बना देती है और कहती है कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअल में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात है यहाँ पर ध्यान सुन नहीं पा रहा था क्योंकि एक्चुअल में वो बेहोश था। जब अगली सुबह उसे होश आता है तो वो ये देख कर के खुद शॉक हो जाता है कि एक्चुअल में एनी सच में अब भी उसके साथ है और वो उसका केयर ही कर रही है। वो एनी को किस करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी एनी की नींद खुल जाती है। वो उसे कहता है कि ये मत सोचना कि तुम मेरा केयर करोगे एक रात तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। यानी उसे कहती है ठीक है माफ़ मत करो लेकिन मुझसे शादी तो कर सकते हो ना, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ध्यान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एनी के कहने पर वो उसके साथ शादी करने के लिए चले जाता है। ये सब कुछ बिल्कुल उसके लिए एक सपने की तरह था। एनी अपनी मर्जी से उसे खुद कह रही है कि वो ध्यान से शादी करना चाहती है। आफ्टर दैट वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं जहाँ पर कि ध्यान अब भी ऐसे सड़ू सा शकल बनाया हुआ था। तो एनी उसे स्माइल करने के लिए कहती है और कहती है कम ऑन अब स्माइल करो भी। दोनों यहाँ पर शादी का सर्टिफिकेट ले करके एनी यहाँ पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। साथ ही में यहाँ पर वो इस तरीके से कह रही थी कि मुझे अपने ऑफिस जाना है ऑफिस के काम से, लेकिन ध्यान को ऐसा लग रहा था कि वो उसे छोड़ करके हो से मिलने के लिए जाने का प्लान करी है। बट वो उसे कहती है डोंट वरी मैं जल्दी ही घर वापस लौट आऊँगी। ध्यान यहाँ पर अपने बटलर को उस पर नज़र रखने के लिए बोलती है और वो ऐसे उसके पीछे गार्ड लगा देता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी इस तरीके से गई हुई थी अपने ऑफिस, तभी वहाँ पर उसका गार्ड उसे बताता है कि एक्चुअल में जो है एनी हुआ से मिलने के लिए गई हुई है। तो इस बात से गुस्सा होकर के ध्यान को लगता है कि उसने उसे धोखा दिया, उसने उसे धोखा दिया और वो उसे छोड़ के जाने का प्लान कर रही है। तो वो भी उसे ढूंढते हुए वहाँ से निकल जाता है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसी के ऑफिस में वो और जीजी दोनों इंटीमेट हो रहे थे। यानी कि मरे हुए मॉम डैड के फ़ोटो को भी वो लोग फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि बेकार में ही क्या मनहूसियत यहाँ पर रखी हुई है। ऑफिस में अंदर वो लोग इंटीमेट होने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एनी उस ऑफिस में एंट्री करती है। अपने मॉम डैड के फ़ोटो को ऐसे नीचे गिरा हुआ देख करके वो बहुत ही रोने लगती है और समझ जाती है कि ज़रूर ही ये हो और जीजी ने किया होगा। दैट्स वाई वो गुस्सा होकर के इस तरीके से सीधे वहाँ पर निकल जाती है अंदर ऑफिस में, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि ऑफिस में इस बात से अनजान हो और जैसे दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। वो हाथ में काफ़ी गुस्से में नाइफ लेकर के गई हुई थी और कहती है बेटा लोग अब तो तुम लोग गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे होते हुए मेरे मॉम डैड को इस तरीके से नीचे फेंकने की। और यहाँ पर वो उन्हें जाके बुली करने लगती है। साथ ही में इस तरीके से वो उसे कह रही होती मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे और जीजे के बीच में अफेयर चल रहा है। वो कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमें गलत समझ रही हो, तुम जो को मैं करने के लिए तैयार हो, फलाना ढिमकाना उसका चालू था। वैसे कहती ठीक है मैं तुम्हें इस कंपनी का लीगल CEO बना दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, शर्त ये है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा। तो वो इतना लालची था, वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। ऑब्वियस सी बात है वो कौन सा यहाँ पर जीजी से प्यार करता था। तो वो ये करने के लिए तैयार हो जाता है कहते हुए कि हाँ ठीक है मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मुझे कंपनी का CEO बना दो। तो वो यहाँ पर उसे ये लालच दे रही होती है, उसे फेक पेपर दे करके। तब तक हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है ध्यान वहाँ पर पहुँच जाता है और भाई साहब वो इतना ज़्यादा वाला गुस्सा था कि मतलब पूछो ही मत, उसके गुस्सा का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें भरोसा करके कंपनी जाने के लिए मौका दिया था और तुम इस तरीके से मुझे चीट कर रही हो। वो कहती है अरे मेरा भरोसा करो मैं तुम्हें कोई चीट नहीं कर रही, मैं तो बस यहाँ पर इस तरीके से इन्हें सबक सिखाने के लिए आई हुई थी और एडल्टर्स को पकड़ने के लिए आई हुई थी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे मॉम डैड के फ़ोटो तक को इस तरीके से फेंक दिया था। अब जब ये चीज़ ध्यान देखता है तो सोचता है कि शायद वो सही कह रही है और एक्चुअल में वो यहाँ पर इस तरीके से हो के साथ रहने के लिए नहीं आई हुई थी। हो कहता अभी तो तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर इस तरीके से मुझे कंपनी का CEO बना दोगी, अगर मैं यहाँ पर जीजी को छोड़ दूँगी तो जीजी को भी साफ दिख रहा होता है कि ये लड़का कितना ज़्यादा सेल्फिश है। अपने फ़ायदे के लिए वो उससे भी ब्रेकअप करने के लिए तैयार है। ऑब्वियस सी बात है कि चीटर्स कभी किसी के हुए हैं क्या जो वो होंगे। यहाँ पर एनी यहाँ पर सिचुएशन को संभालती है और वो ध्यान को काम डाउन करते हुए कहती है कि एक्चुअल में अब मेरे और
और भूहो के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस और बस उसे सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तब जाकर के यहाँ पर टियान का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। वो एनी को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो हुओ को सबक सिखा सके। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को बोलता है सीधे हुओ की टांगे ही तोड़ देने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो हुओ था वो टियान को तब भी जानबूझ करके भड़का रहा होता है, ये कहते हुए कि एनी कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है। अगर तुम इसी गलतफहमी में हो कि वो तुमसे प्यार करेगी तो इस गलतफहमी से तुम्हें निकल जाना चाहिए। वो एनी हाँ तुमसे प्यार नहीं करने वाली है। टियान कहता है ये मेरे और इसके बीच की बात है, मैं देख लूँगा कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। एनी जैसे तैसे करके उसे काम डाउन करते हुए उसे वहाँ से लेके जाती है, ये सोचते हुए कि अगर इसका गुस्सा बढ़ गया तो कहीं वो सच में इसका मर्डर ना कर दे। और वो इस तरीके से एक और क्राइम उसके हाथों होने नहीं देना चाहती थी। तो इस पर ही वो उसे काम डाउन करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाती है, जहाँ पर कि अब सब कुछ ऐसा लग रहा था टियान को कि उसके लाइफ में उसके हिसाब से होने वाला है। लेकिन वो अब भी एनी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता। वो जब भी उसे हो के करीब देखता था उसका गुस्सा ऐसे ही सातवें आसमान पर हुआ करता था। इधर दूसरी तरफ हुआ ने जीजी को ऐसे ब्रेकअप करके निकाल दिया था तो जीजी रिश्ते पर आ गई थी। एनी अब उसे घर में रखने नहीं वाली थी। यहाँ पर बाहर निकलती है तो कुछ गुंडे लोग उसके साथ बदतमीजी करते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाती है क्योंकि वो यहाँ पर अकेली थी। इन सब का जिम्मेदार वो एनी को ही मान रही होती है और ऐसा कह रही होती है कि सब कुछ एनी की ही वजह से हुआ है। लेकिन इसमें एनी की क्या ही गलती थी। इधर एनी टियान के साथ सोने का इंतज़ार कर रही थी और खुद ही सो जाती है, लेकिन तब भी लेट नाइट टियान नहीं आता है। वो काफ़ी लेट आता है यहाँ पर ड्रंक होकर के। एनी उसे पूछने लगती है क्या हुआ, तुम इतना ड्रंक क्यों हो। टियान एक्चुअल में इतना ड्रिंक इसलिए किया था क्योंकि उसे डर था कि एनी उसे छोड़ करके ऐसे हो के साथ चली जाएगी। बस कहता है मेरे लाइफ में सब लोग मुझे छोड़ करके चले गए, ग्रैंडफादर, मॉम और डैड, मैं अकेले रह गया, फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। एनी उसे किस करते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं है। हाँ माना कि मैंने तुम्हें अपने मोटिव के लिए अप्रोच किया था, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी और अब मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली हूँ। टियान यहाँ पर इस तरीके से एनी के साथ इंटीमेट होता है। अगली मॉर्निंग वो टियान के ब्रेकफास्ट बना करके जगने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है कि एक्चुअल में टियान ऐसे होटल में ऑफिस के काम से गया था और वहाँ ड्रंक हो चुका है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी उसे ढूंढते हुए जाती है। जीजी उनका बदला लेने के लिए टियान को ऐसे ड्रंक की थी, उसे लव पोशन दे करके। टियान वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था तो वो उसके साथ कमरे में चली जाती है। वो ऐसा सोचती है कि एनी उसे साथ उसे देखेगी तो obvious सी बात है कि वो उसे गलत ही समझेगी। एनी उसे ढूंढते हुए जाती है तो यहाँ पर जीजी कहने लगती है कि वो और टियान दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। लेकिन एनी यहाँ पर जीजी पर नहीं बल्कि टियान पर भरोसा करती है। वो जानती थी जो इंसान उसे लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव भला वो किसी और लड़की के बारे में कैसे ही ऐसा सोच सकता है। ये हीरो के मामले में ही होता है, विलन के मामले में नहीं। वो यहाँ पर जीजी को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं होगा तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हो, भूखों मरोगी, अब तुम देख लो, क्योंकि वो ने तो तुम्हें वैसे भी निकाल ही दिया है, कोई तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं देने वाला है। ऐसा करके वो जीजी को वहाँ से निकाल देती है। टियान उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा है। एनी कहती है और नहीं तो क्या, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लड़कियों से कनेक्शन बनाते रहोगे। टियान उसे कहता है तुम्हारे अलावा मेरे इस लाइफ में और कोई नहीं है। काफ़ी लेट नाइट जीजी ऐसे बाहर ही बैठी रहती है। एनी उसे कहती है देखो अगर तुम मेरे मॉम डैड की सच्चाई मुझे बता दो कि उसे किसने मारा है तो शायद मैं तुम्हें जाने दे दूँ। लेकिन जीजी अभी हो को बिट्रे नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर हो जेल गया तो उसके साथ साथ वो भी जेल जाएगी और जेल किसे ही जाना होता है। तभी वहाँ पर टियान आता है और वह एनी को वापस से गलत समझ लेता है कि वो हो के बारे में ही जान रही है, जानने का कोशिश कर रही है। जीजी उसे कह रही थी कि तुम तो हो को इतना प्यार करती थी कि तुम्हें उसके लिए लव लेटर्स तक लिखे थे, तब अचानक से क्या हो गया। टियान को लगने लगता है कि शायद एनी अभी भी उसे धोखा ही दे रही है। काफ़ी गुस्से में वहाँ पर वो जाता है। एनी उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि इसकी बातों में मत आओ, ये बस हमारे बीच लड़ाई लगाने का कोशिश करी, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम्हें अब तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। दोनों के बीच इस बात को लेकर के वापस से झगड़ा हो जाता है और एनी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। टियान को लग रहा होता है कि आखिरकार मुझ में ऐसा क्या कमी है कि एनी मेरे साथ नहीं है।
थोड़ी देर बाद टियान नैनी को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है जहाँ पर कि वो लिखे हुए लव लेटर्स को छुपा रही थी। टियान काफ़ी गुस्से में था। वो एनी से कहता है तुमने सच में इट मीन्स कि हो के लिए लव लेटर लिखे थे। एनी उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लव लेटर को खोल करके देखता है तो एक्शन में वो लव लेटर्स यहाँ पर टियान के नाम के थे। वो कहता है ये लव लेटर्स मेरे लिए थे। एनी कहती है हाँ। तो फिर वो उसे कहता है तुमने मुझे लेटर्स दिए क्यों नहीं। एनी कहती है क्योंकि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये मैंने तुम्हारे लिए लिखे थे लेकिन हो ने इसे मिसअंडरस्टूड कर लिया और उसे ऐसा लगा कि एक्शन में ये लव लेटर्स उसके लिए हैं। क्या अब तो मुझ पर ट्रस्ट करोगे। टियान यहाँ पर अब थोड़ा बहुत एनी पर भरोसा करने लगता है। दूसरी तरफ जीजी हो उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसे हेल्प करने के लिए कहती है। वो साफ तौर से मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और भला तुम्हारे प्रॉब्लम्स से मुझे क्या, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये सुनते ही जीजी शौक हो जाती है और सोचती है कि जब वो उसका हेल्प नहीं करने वाला है तो फिर क्या ही फ़ायदा है। मैं भी यहाँ पर अब उसके साथ इस तरीके से नहीं रहूँगी। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है और वो एनी के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। एक्चुअल में मुझे सब कुछ पता है जो कुछ भी हो ने मुझे अब तक बताया था तुम्हारे मॉम डैड के डेथ से रिलेटेड। मुझे कहती है मुझे पता है कि मैं बाहर सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पर सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही में वो हो के खिलाफ उसे जो कुछ भी पता था उसे सब कुछ बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद टियान यहाँ पर एनी को कहता है डोंट वरी मैं तुम्हारे मॉम डैड का मौत का बदला ज़रूर लेकर के रहूँगा। एनी कहती है कि काश से बात मुझे पहले पता चल जाता कि टियान मेरे मॉम डैड का मर्डर नहीं है तो मुझे दोबारा जन्म लेकर के आने का ज़रूरत नहीं होता। टियान को ये बात नहीं पता था कि एनी इतने दिनों से ये डाउट कर रही थी कि टियान ने एक्शन में उसके मॉम डैड को मारा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर उन फेक पेपर्स को लेकर के जाके पार्टी में सबको बता रहा होता है कि एनी ने उसे कंपनी का सीईओ बना दिया। उससे ऐसा लगता है एनी को तो पता ही नहीं चलेगा और वो कंपनी भला आती ही कहाँ है। जब तक वो सीईओ बन करके प्रॉफिट कमा सकती है तब तक वो प्रॉफिट कमा ले। लेकिन एनी को ये बात का खबर था कि आगे क्या होने वाला है। इसी पार्टी में वो यहाँ पर हो को अनाउंस करने वाली थी कि वो इस कंपनी का सीईओ है। तब यहाँ पर वो इस तरीके से आ जाती है और कहती है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें सबको सच्चाई बताने की ज़रूरत है। एक्चुअल में जो पेपर तुम सबको दिखा रहे हो कि इस वजह से तुम यहाँ पर कंपनी का सीईओ बन रहे हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये पेपर्स तो एक्चुअल में नकली है, असली पेपर्स तो मेरे पास है। एनी यहाँ पर सबको वो पेपर्स दिखा देती है। टियान यहाँ पर एनी के सपोर्ट में आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता है और मेरे पास ये भी प्रूफ है कि तुमने किस तरीके से कंपनी की प्रॉपर्टी पाने के लिए यहाँ पर एनी के मॉम डैड को जान से मारा है। ये बात हो कि मॉम डैड को नहीं पता था कि हो ने एनी के मॉम डैड को जान से मार दिया था कंपनी पाने के लिए। साथ ही में यहाँ पर टियान ने इस तरीके से पुलिस वालों को भी बुला लिया था और वो पुलिस वाले यहाँ पर आकर के फाइनली हो को पकड़ के ले करके जाते हैं जो कि यहाँ पर अब वो ऐसे जेल में रहने वाला था। साथ ही में यहाँ पर एनी ने टियान के लिए एक गिफ्ट प्लान किया हुआ था। वो गिफ्ट उसे देते हुए कहती है कि एक्चुअल में ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो उसे ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में एनी उसे कॉलेज टाइम से ही पसंद करती थी और यही बात वो इस तरीके से सारी चीज़ों को सहेज करके रखे हुए थे उसके मोमेंट से रिलेटेड जो भी जितनी चीज़ें थी और वो टियान को यहाँ पर वापस से गिफ्ट कर रही होती है। टियान के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट था। एनी उसे किस करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें शुरुआत से ये कहा है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हें। मुझ पर भरोसा नहीं होता था, देखा आज मैंने प्रूफ कर दिया ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि उस हो से। तब जाकर के टियान को उसकी बातों का ट्रस्ट होता है। इधर दूसरी तरफ वो तबीयत खराब होने का बहाना बना करके हॉस्पिटल पहुंचता है जेल जाने से पहले और मौका पाते ही यहाँ हॉस्पिटल के विंडो से जंप करके बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ टियान और एनी अब अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी रहे होते हैं। वो एनी को ऐसे ऑफिस छोड़ करके अपने ऑफिस के लिए निकलता है। तभी वहाँ पर वो आकर के एनी को किडनैप करके वहाँ से लेकर के जाता है। शुरुआत के तो कुछ घंटे टियान को पता ही नहीं चलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसे हो का कॉल आता है और वो उसे कहता है मैंने एनी को किडनैप कर लिया, अगर उसकी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो यहाँ अकेले आ जाओ। टियान सब कुछ छोड़ करके एनी को सेव करने के लिए उस प्लेस पर पहुँचता है। एनी खुद को उसी प्लेस पर पाती है जहाँ पर कि उसने लास्ट टाइम टियान को मारा था और इस तरीके से वो रिबर्थ लेकर के आए हुए थे। अब यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि अगर टियान आकर के मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे कंट्री से बाहर नहीं निकलवाया तो मैं तुम्हें जान से मार देने वाला हूँ। एनी यहाँ पर टियान के आने का वेट करी थी। टियान यहाँ पर आता है, वो उसे धमकी देता है कि मैं एनी को मार डालूँगा अगर तुमने
मुझे बहुत सारे पैसे दे करके ये कंट्री से बाहर नहीं कराया तो मुझे नहीं जेल जाना है। तियान उसका भरोसा जीतने का एक्टिंग कर रहा होता है और इसी बहाने से वह हुओ पर अटैक करके उसे इंसल्ट कर देता है। थैंकफुली पुलिस वापस से यहाँ पर आती है, हुओ को पकड़ के लेकर के जाती है। तियान और एनी दोनों यहाँ पर एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।